Welcome to the YouTube channel. हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद पॉलिसी होल्डर को काफ़ी बार कुछ अमाउंट अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। इसीलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने पिछले महीने 3 नए गाइडलाइंस इशू की है, जिसके चलते ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 नई गाइडलाइंस कौन सी है और आपको कैसे बेनिफिट देगी। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स और क्लॉजेस को स्टैंडर्डाइज करना। बहुत बार पॉलिसी होल्डर क्लेम सेटलमेंट, पोर्टिंग, रिन्यूअल एंड रेड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ये सारे टर्म्स और क्लॉजेस को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, जिसके चलते उसको पॉलिसी कवरेज की अच्छी समझ नहीं होती और गलत पॉलिसी खरीद लेते हैं। इसके चलते IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड पॉलिसी वर्डिंग्स यूज करने के लिए डायरेक्ट किया है और जो एडिशनल टर्म्स एंड क्लॉजेस है उसको सिंपल करने कहा है। दूसरा है टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के लिए कवरेज। मार्च 2020 में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की परमिशन मिली थी। इस पैंडेमिक के टाइम पर जब सोशल डिस्टेंसिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो IRDAI ने भी इस कॉस्ट को कवर करने की परमिशन दे दी इंश्योरेंस कंपनी को, पर ये एक्सपेंसेस उनके लिए ही रिएम्बर्स होंगी जिनकी पॉलिसी में OPD एक्सपेंसेस कवर्ड है। तीसरा है प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन तब पिक्चर में आता है जब आप हॉस्पिटल में ऐसे रूम में रहते हैं जिसका रेंट आपके पॉलिसी में दिए गए रूम रेंट लिमिट से ज्यादा होता है। इसी के साथ हॉस्पिटल के दूसरे चार्जेस जैसे कि दवाई का खर्चा, कंज्यूमेबल्स, डॉक्टर की फीस, मेडिकल डिवाइसेस और ऐसे कई एसोसिएटेड एक्सपेंसेस रूम के रेंट के हिसाब से लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिसी होल्डर के हॉस्पिटल का बिल है 3 लाख का और उस पॉलिसी होल्डर के पास 5 लाख का कवर है विथ 1% डेली रूम रेंट लिमिट, मतलब 5000 रुपीज का डेली रूम रेंट लिमिट, और वो पॉलिसी होल्डर 7000 का रूम ऑक्यूपाई करता है जो उसके रूम रेंट लिमिट से 2000 रुपए ज्यादा है, मतलब उसके रूम रेंट लिमिट से 40% ज्यादा है, तो उसे सिर्फ ये 2000 का डिफरेंस पर डे पे नहीं करना होता, बल्कि पूरे बिल अमाउंट का 40% तक अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। इस केस में 3 लाख का 40% मतलब 1.2 लाख रुपीस अपनी जेब से पे करना होगा, कवर अमाउंट 5 लाख होने के बावजूद भी। अब तक एसोसिएट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो पॉलिसी में लिखे नहीं गए थे, पर नए गाइडलाइंस के अनुसार ये एसोसिएटेड एक्सपेंसेस पॉलिसी में डिफाइन होंगे। इंश्योरेंस कंपनीज फिर उसी डिफाइंड एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस कंज्यूमर से रिकवर कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ये परसेंटेज ICU चार्जेस पर भी नहीं लगा सकती, क्योंकि ICU रूम की कोई कैटेगरी नहीं होती। इस न्यू गाइडलाइन से कंज्यूमर को अपनी जेब से कम पैसा भरना पड़ेगा अगर कोई रूम रेंट लिमिट से ज्यादा रूम चार्जेस है कोई हॉस्पिटल में। ज्यादा जानकारी के लिए आपके सर्टिफाइड टर्टलमेंट इंश्योरेंस एडवाइजर को कांटेक्ट करें।